ऑलराइट। तो इंटीग्रेशन की कोई तकरीबन 6 टेक्निक्स है। एंड द फर्स्ट टेक्निक इज बेसिकली अ रिवर्स डिफरेंशिएशन टेक्निक। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा तुम लोग को एएस डिफरेंशिएशन याद दिलाता हूँ कि जब हमारे पास होता था 2x+3 टू द पावर ऑफ लेट्स सपोज 2, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते थे याद? हम कहते थे पावर में +1 कर दो, जो पावर आएगी उसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन। तो याद हो जाता था 2x+3 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइड बाय 6। ऐसे ही। Now the whole idea of AS integration was that AS integration जितनी भी थी वो रिवर्स डिफरेंशिएशन बेस्ड थी। इट वाज बेस्ड ऑन द रिवर्स डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो यही बन जाएगा। पावर पीछे आएगी, पावर में से 1 माइनस होगा, मल्टीप्लाइड बाय द पावर। राइट, यही कुछ होता था कि अगर मैं इसकी पावर पीछे ले आऊं, पावर में से 1 माइनस मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द इनसाइड डिवाइडेड बाय 6। ये देखो कैंसिल हो गया, वापस से वही चीज आ गई जहां से स्टार्ट किया था। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, पावर पीछे आती थी, पावर से माइनस करते थे। इंटीग्रेशन में हम करते हैं पावर में +1 डिवाइड बाय द पावर, ये फर्क था बस। तो इट वाज अ रिवर्स डिफरेंशिएशन प्रोसेस। डू वी एग्री? फिर हम कहते थे कि 2x² + 3 होल स्क्वायर dx, हम कहते थे ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता डायरेक्टली। यानी कि इसकी पावर में मैं +1 करके और डिवाइड बाय 3 करके और इंटू 4x करके नहीं कर सकता। कोई रीजन बताएगा? हमने बात की थी कि ऐसा करने के लिए सर अंदर वाली जो पावर है वो जिसके ऊपर पावर होती है वो फंक्शन सिर्फ लीनियर हो सकता है ना। हमने बात की थी एएस में कि ये जो फंक्शन है अंदर, अगर ये हरकत कर रहे हो +1 टू द पावर डिवाइड बाय द पावर, तो इस फंक्शन का लिनियर होना लाजमी है। अगर ये फंक्शन लिनियर नहीं है तो फिर ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो अगर मैं जबरदस्ती इसको इंटीग्रेट कर भी दूं, तो अब दोबारा इसको डिफरेंशिएट जब करूंगा तो ये चीज बनेगी नहीं। क्योंकि ये अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो कोशेंट रूल से करना पड़ेगा। p³ एंड v = 12x, तो इतनी वाहियात सी चीज बनेगी, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता मन। इस वजह से रिवर्स डिफरेंशिएशन टेक्निक यहाँ पे नहीं चलती। फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। यानी कि इस केस में मैं इसको एक्सपैंड करूंगा a+b होल स्क्वायर से, फिर इंटीग्रेट करूंगा। और अगर इसकी पावर बड़ी हुई तो कुछ और सोचना पड़ेगा। बट रिवर्स डिफरेंशिएशन टेक्निक नहीं ले सकती। यानी कि +1 टू द पावर डिवाइड बाय द पावर यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर फंक्शन लीनियर नहीं है। जबरदस्ती इंटीग्रेट करके अगर लाओगे तो ये चीज डिफरेंशिएट होके दोबारा ये नहीं बनेगी। इस वजह से ऐसा नहीं कर सकते आप। दिस इज नॉट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, बिकॉज इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके आप यहाँ पे नहीं पहुंच सकते। डज इट मेक सेंस? तो अब सिमिलरली हम ये बात करते हैं कि अगर मेरे पास हो e⁻⁴ अच्छा, डिफरेंशिएशन में हमने बात की थी कि e⁻fx की जो डिफरेंशिएशन होती है हो जाएगी e⁻fx इंटू f'(x), याद है ना? यानी कि अगर e⁻2x है तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी e⁻2e⁻2x। e⁻x² है तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2xe⁻x², एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मसला ये है कि अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो इसकी पावर का लिनियर होना जरूरी है। अगर ये लिनियर होगा तो इंटीग्रेट हो पाएगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हुए हमने पावर की डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करा दिया था। तो इंटीग्रेट करते हुए हम पावर की डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे, e⁻ax + b डिवाइड बाय। सही है?
डिफरेंशिएट कर रहे होते तो मल्टीप्लाई बाय कर देते, इंटीग्रेट कर रहे तो डिवाइड बाय कर देते। सही है। लेकिन सिर्फ तब वर्क करेगा जब ई के ऊपर पावर में फंक्शन लिनियर होगा। अगर फंक्शन लिनियर नहीं होगा तो कुछ और सोचना पड़ेगा। अब उसका भी वही रीजन है, सेम जो ऊपर वाले का रीजन था, कि अगर लेट्स सपोज मैं इंटीग्रेट करता हूँ ई पावर 2x, तो हो जाएगा ई पावर 2x ओवर 2। अब अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ई पावर 2x इंटू 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, यही बच गया, राइट। लेकिन अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ ई की पावर एक्स स्क्वायर को, जबरदस्ती ई की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कोशेंट रूल से करना पड़ेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता ये बन जाए। ठीक है। इस वजह से जो पावर है उसका लिनियर होना जरूरी है। जब नॉन लिनियर होगी तो किसी और टेक्निक से करना पड़ेगा, रिवर्स डिफरेंशिएशन टेक्निक वर्क नहीं करेगी। थम्स अप दे दो। ओके सर। ओके, सिमिलरली पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे e की पावर 3x है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, e पावर 3x डिवाइड बाय 3 प्लस सी। ठीक है, क्या होगा इधर, e की पावर -2x डिवाइड बाय -2। -2 प्लस सी। सिंपल। इसमें क्या होगा, e की पावर 5x-4 डिवाइड बाय 5 प्लस सी। सही। पावर को डिफरेंशिएट किया और डिवाइड कर दिया। सही है। ओके, फिर हम ये बात करते हैं कि ये है, तो इसमें पहले आप 9 को बाहर ले आए, 9 बाहर आ जाएगा, 2 and 1 ई पावर 3x-1 एंड dx। सही। कोफिशिएंट तो इंटीग्रेट भी नहीं होता, डिफरेंशिएट भी नहीं होता, तो उसको बाहर निकाल दिया हमने। अब हम यस ई सर। की पावर 3x-1 को इंटीग्रेट करते हैं, ई टू द पावर 3x-1 डिवाइड बाय 3, लिमिट्स आर 2 and 1, so 3 ई पावर 3x-1 लिमिट्स आर 2 and 1। सही। सो 3 ई पावर 5 माइनस ई पावर 2। चाहो तो एक और सिंप्लीफिकेशन का स्टेप कर सकते हो बाय टेकिंग ई पावर 2 कॉमन, ई क्यूब माइनस। सही, याद आ गई चीजें। ओके, सिमिलरली दो डिफरेंशिएशन याद दिलाता हूँ या तीन। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन वाज कॉस एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन वाज माइनस साइन एक्स, एंड टेन एक्स की डिफरेंशिएशन वाज सेक एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ना? यस सर। तो हम बात करते हैं कि अगर मुझे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करना है, अगेन लिनियर होना चाहिए, लिनियर नहीं होगा तो वही मसला आएगा, रिवर्स डिफरेंशिएशन टेक्निक अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो मुझे ये पता है कि कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन थी माइनस साइन, तो माइनस साइन की इंटीग्रेशन होनी चाहिए कॉस। डू वी एग्री? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है हो जाएगी माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स या। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय ए। क्लियर? और साइन की डिफरेंशिएशन अगर कॉस है तो कॉस की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन। तो अगर यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी
डिवाइड बाई, सही है? मेक सेंस? यस सर। और अगर आ गया सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो उसकी इंटीग्रेशन हो जानी चाहिए tan ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, और कुछ सवाल देखिए। तो साइन टू एक्स की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए? माइनस कॉस टू एक्स ओवर टू प्लस सी। कॉस थ्री एक्स की क्या होगी? साइन थ्री एक्स ओवर थ्री प्लस सी। कॉस की साइन हो गई। सेक स्क्वायर की क्या होगी? tan tan एक्स ओवर टू डिवाइड बाय एक्स ओवर टू की डिफरेंशिएशन क्या होगी? हाफ प्लस सी। तो 4 डिवाइड बाय हाफ क्या हो गया? 8 tan एक्स ओवर टू प्लस सी। फीडबैक दे दो थोड़ा सा, समझ में आ गई ये बात? यस सर। हाँ, फिर हम बात करते हैं कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो 3 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 3x माइनस टू। साइन 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 5/4 एंड 0। तो ये टू कैंसिल हो गया। ठीक है, 3x माइनस माइनस प्लस कॉस 2x, लिमिट्स आर 5/4 एंड 0। So we plug in pi by 4 plus cos 2 into pi/4 is pi/2 minus plug in 0 plus cos of 0, right? यस सर। So cos pi/2 is 0, cos 0 is 1. So 3 over 4 pi minus 1, याद रखना। ठीक है, यस सर। चलो आगे आते हैं। ln ऑफ एफ एक्स की या ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन याद है? 1 सर ओवर ए एक्स प्लस बी ऑन ओरिजिनल पावर मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई बाय या डिफरेंशिएशन, राइट? तो मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे होगा 1/ax+b, जब इसकी डिफरेंशिएशन ये थी, तो इसकी इंटीग्रेशन पे क्या बनेगी? ln ax+b। यस। और a से मल्टीप्लाई होने की बजाय डिवाइड हो डिवाइड। जाएगा, ln ax+b डिवाइड बाई। ठीक है, कि यार इनफा यार ये थोड़ा सा तंग करता है। सर वो ए आपने मल्टीप्लाई बाय ए करना भूल गए हैं उसमें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ln की डिफरेंशिएशन तो 1 ओवर होती है ना, या फिर a डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो भी होगी ln ax+b, बस a से मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड हो जाएगा। ओके वही सर। जो ऊपर कर रहे थे हम, रिवर्स डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन हो जाएगी सब में। यस सर। यस सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, यस। तो यार यार फिर हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस की, कि फाइंड ईच ऑफ दीज इंटेग्रल्स एंड स्टेट द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द इंटेग्रल इज वैलिड। पहले वाले की बात करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, 1/x dx क्या हो जाएगा? ये 2
वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी ln x प्लस सी, बिकॉज ln x की डिफरेंशिएशन वन ओवर एक्स होती है ना। इसको देखो पार्ट बी को, 4 और ये 1/2x+1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ln 2x+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ln 2x+1 हो गया और अंदर की डिफरेंशिएशन से डिवाइड हो। डज इट मेक सेंस? 2 ln 2x+1, फीडबैक दो। पार्ट सी, 6 ln 2 - 3x डिवाइड बाय +c, तो हो जाएगा 2 ln -2 ln 2 - 3x प्लस। क्लियर? सर जी ऐसा हो सकता है कि आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भेज दें टू द पावर ऑफ -1 नहीं, और वो फिर टेक्निक सही इंटीग्रेट नहीं है ना। करें। अगर मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ, रिवर्स डिफरेंशिएशन से होगा नहीं ऐसे। अगर मैं इसमें +1 करूंगा पावर और डिवाइड बाय 0 हो जाएगा। ओह अच्छा, ओके। Right? हम्म, थैंक यू। अजान का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर शुरू कर। सो लेट्स सी दिस, यहाँ पे हम ये बात करते हैं। इससे पहले एक और बात करते हैं कि ये देख रहे हो ln ऑफ ax प्लस बी, इसमें ये जो ax प्लस बी है ये नेगेटिव नहीं हो सकता कभी, या जीरो भी नहीं हो सकता, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, वरना तो एक्स ही अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो जब ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऐसे ही। बट हम यहाँ पे इसको नेगेटिव होने से तो नहीं रोक सकते। अगर मुझे 1/ax+b दिया हुआ है तो देयर इज अ चांस कि दिस विल टर्न आउट टू बी अ नेगेटिव। तो जब मैं इंटीग्रेट करके ये बनाता हूं तो ये भी तो नेगेटिव आ सकता है ना, लेकिन ln तो नेगेटिव वैल्यू लेता नहीं। सर आप रिपीट कर सकते हैं मैं? वापस सुन लो, ये जो है ln ऑफ ax प्लस बी, इसमें ये ax प्लस बी जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वरना तो यही अनडिफाइंड हो जाएगा। यस सर। तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। या बट जब मैं उल्टा जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी पता है ये नेगेटिव तो हो सकता है। बट अगर ये नेगेटिव होता तो फिर ln लगता है कैसे, फिर ये एग्जैक्टली डिफरेंशिएट ना, अब मुझे तो नहीं पता ना ये नेगेटिव होगा नहीं होगा। तो जब हम ये कर। लगाते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक मॉड्यूलस है जो नेगेटिव नहीं होने देगा ये एक्स प्लस बी। ओके। हम लगाएंगे नहीं मॉड्यूलस, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक मॉड्यूलस है जिसकी वजह से अगर ए एक्स प्लस बी की वैल्यू नेगेटिव आती भी है तो मॉड्यूलस से पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो हो जाएगा 6 ln 2 - 3x डिवाइडेड बाय -3, लिमिट्स आर 3 और 2, -2 को बाहर लाते हैं, लिमिट्स लगाते हैं, ln देखो क्या आएगा, 3 प्लग इन करोगे तो 2 - 9 इज -7। तो मैंने मॉड्यूलस लगा दिया कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर 2 प्लग इन करोगे जब, तो 2 - 6 इज -4, हो जाएगा -2 ln 7 -ln 4, which makes it -2 ln 7/4। Does it make sense? यस सर। अच्छा, अब ये पता होना चाहिए कि इसके बाद मैं कुछ ऑप्शनल स्टेप्स कर रहा हूँ, लेकिन ये पता होने चाहिए फिर भी कि मैं चाहूं तो इसको ले जा सकता हूं माइनस को ऊपर, जिसकी वजह से ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। लॉग के रूल्स याद है? यस सर।
और अगर मैं चाहूँ तो इस 2 को भी पावर में ले जा सकता हूँ, तो ये जाएगा 16/49। ऐसा हो सकता है कि वो बोले कि ये ln a/b की फॉर्म में, ए और बी की वैल्यूज ढूंढ लो, तो पता होना चाहिए कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे लाना है। क्लियर होगी बात? तो फिर हम ये बात करते हैं दैट 2 क्वेश्चंस बस करने हैं हमें। गिवन दैट 4x/2x - 1 is identical to 2 plus a/2x - 1, find the value of the constant a। कैसे निकालेंगे? एलसीएम ले ले और कंपेयर कर लेते, तो हम कहते हैं 4x/2x - 1 is identical to 2x - 1, 2 into 2x - 1 plus a, 4x - 2 plus a over 2x - 1। करेक्ट? तो अब यहाँ पे 4x और 4x तो बराबर है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, +0 है, तो -2 plus a will be equals to 0, राइट? a की वैल्यू आ गई 2। फाइन। अब देखो क्या पार्ट बी में वो कहता है, हेंस शो दैट इंटेग्रल ऑफ दिस इज 8 plus ln 9। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये तो एक क्वोशंट रूल है, इसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसने बोला हुआ हेंस, कि उसे पता है ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता, लेकिन इसका जो ये रिजल्ट निकाला है हमने, ये इंटीग्रेट हो जाएगा 5 से लेके 1 तक, 2 plus 2/2x - 1। डज इट मेक सेंस? तो 2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 2x प्लस 2 ln 2x - 1 डिवाइड बाय 2 विथ लिमिट्स 500। ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस ln 2x - 1 लिमिट्स आर 500। सही, लिमिट्स प्लग इन करते हैं, 10 प्लस ln 9 माइनस 2 प्लस ln 1। सही, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, ln 1 0 होता है, 10 - 2 हो गया 8 प्लस ln 9। ठीक है, मेक सेंस? Yes, sir, it makes sense. सर अभी तो ये एड मैथ वाली इंटीग्रेशन चल रही है। बिल्कुल ऐसे, बस आप कल से चेंज हो जाएगा, कल से मामला पूरा चेंज हो जाएगा, ये ऐड मैथ आज ही शुरू हो गया, आज ही खत्म हो गया। नहीं सर, डिफरेंशिएशन में तो बहुत जल्दी खत्म हो गया था, पैरामेट्रिक फिर पता नहीं। हाँ, यहाँ पे भी बस ऐड मैथ वाली इंटीग्रेशन तो आज कर ली, या तो करेंगे ना, वो खतरनाक चीज है थोड़ी सी। ऑलराइट, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। याद है ये? देखो पॉलिनोमियल्स भी आ गया इंटीग्रेशन में, मॉड्यूलस और बायनोमियल को छोड़ के सब पूरा का पूरा P3 इंटीग्रेशन में आ जाएगा जितना पढ़ लिया। तो बताओ कैसे करेंगे इसको, याद है? लॉन्ग डिवीजन, 6x² प्लस 5x एंड 2x - 5। पहले किससे करें? 3x
माइनस 15x सब्ट्रैक्ट 20x, फिर किससे करें? 10, 20x माइनस 50 सब्ट्रैक्ट एंड 50, सही। तो पोस्ट ये रिमाइंडर आ गया और ये आपका आ गया क्वेश्चन, राइट। अब देखो पार्ट बी में क्या कह रहा है। पार्ट बी में वो कह रहा है इंटीग्रेट दिस 6x² प्लस 5x डिवाइड बाय 2x माइनस 5 dx, और शो करने को बोल रहा है कि ये आएगा। अब इसको तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप, राइट। सर बट इक्वल्स के जो राइट हैंड साइड है वो तो कर सकते हैं। नहीं, राइट हैंड साइड तो प्रूव करनी है कि इंटीग्रेट होने के बाद ये आएगा, ओके या लिमिट्स वगैरह डालने के बाद। क्या करें बताओ? सर हम फ्रैक्शन बना सकते कैसे? हैं। क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर नाम कर दिया। हम डिवाइजर। इसको हाँ, लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर में। बहुत बेहतरीन। तो ये हो जाएगा 1 और 0 कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x² ओवर 2 प्लस 10x प्लस 50 ln 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, 1 और 0 25 3x² ओवर 2 प्लस 10x प्लस 25 ln 2x माइनस 5 1 और 0। Got it? यस सर। So you plug in 1, 3/2 plus 10 plus 25 ln 2 माइनस 5 क्या हो गया? -3। Then 0 plus 0 plus 25 ln -5. So this becomes 23/2 plus 25 ln 3 minus 25 ln 5. 23/2 plus 25 ln 3/5, ठीक है। लेकिन एक मसला ये है कि देखो एग्जैक्टली प्रूव नहीं हुआ, थोड़ा सा मसला आया है। 5/3 है और यहाँ माइनस है। तो सबसे पहले तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि यहाँ तक जो काम किया है ना ये सही है। अब मुझे 3/5 को 5/3 बनाना है, क्या करूँ? सर 25 इज 5 स्क्वायर एंड देन हम लॉ यूज कर लेंगे जिससे 3/5 थ्री ओवर स्क्वायर फाइव को 5/3 बनाने के लिए बना दो 5/3, बस फर्क क्या पड़ेगा? इनवर्स लग जाएगा मतलब -1। बना जाएगा। और लॉग का रूल ये कहता है कि -1 को आप पीछे ला सकते। 23/2 माइनस 25 ln 5/3, ये काम करवाता है मुझसे। ठीक है, बात क्लियर होगी? यस सर। तो यहाँ पे रखते हैं हम आज इसको।